जय जैनेन्द्र। आइए बात करते हैं एक ऐसी शख्सियत की, एक ऐसे व्यक्तित्व की जिन्होंने जीवन के हर क्षेत्र में अपने विवेक का लोहा मनवाया है, जिन्होंने न सिर्फ जीवन जिया है बल्कि अपने कौशल द्वारा किए कर्मों से पग पग पे जीवन जीना सिखाया है। माता पिता की असीम सेवा, विपरीत परिस्थितियों में विषम परिश्रम, सांसारिक जीवन में एक आदर्श पति, निस्वार्थ मित्र, एक अकल्पनीय पिता, धर्म को सर्वस्व मानने वाला कोई साधु, अपने कर्मठ स्वभाव से व्यवसाय को शून्य से उन्नति की सारी पराकाष्ठा पर पहुंचाने वाला एक अद्भुत व्यवसायी। ऐसी अनगिनत प्रतिभाओं को सिर्फ एक नाम द्वारा कहना हो तो वो होगा स्वर्गीय चैन सुख जी जैन। इनके जीवन की चर्चा करने वाले शब्द शायद हमारे शब्दकोश में है ही नहीं, पर कुछ यादें, कुछ लम्हे इनके जीवन के जो हमारे लिए प्रेरणा का सागर है। आइए उन स्मरणीय क्षणों को हम साझा करने का एक प्रयास करते हैं। ये बात है 28 मार्च सन 1941 की, जब पिता स्वर्गीय रूपचंद जी, माता स्वर्गीय सोनी देवी जी के घर आपका जन्म हुआ। बाल्यकाल से ही आप एक अच्छे छात्र के साथ साथ एक नन्हे व्यवसाय का स्वरूप लेने लगे। वो कहते हैं ना, पूत के पग पालने में ही दिख जाया करते हैं। आपकी रुचि पिता के व्यवसाय की ओर आपको आकर्षित करने लगी। अब एक बेटा डिब्रूगढ़ शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर अपने पिता के साथ डिकम के हाट बाजार में जाने लगा था। ये सफर बहुत कठिन था, पर यही निर्माण हो रहा था एक अद्भुत व्यक्तित्व का। परिश्रम का दौर चलता रहा, समय आगे बढ़ता रहा और समय ने कई करवटें भी ली। आपने गुवाहाटी यूनिवर्सिटी से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। सन 1969 में आपने एक छोटी सी दुकान जैन इंटरप्राइज से व्यवसाय की दुनिया में कदम रखा। 22 जून सन 1965 में डिब्रूगढ़ के निवासी स्वर्गीय चांदमल जी एवं माता पतासी देवी की बेटी श्रीमती शकुंतला देवी से आपका विवाह हुआ, जहां साथ निभाने की सिर्फ कस्में नहीं खाई गई, एक आदर्श पति का एक आदर्श रूप स्थापित किया, जीवन साथी होने के सही मायने दर्शाए। समय बीता, आपको संतान सुख में एक पुत्री सुनीता जी, 3 पुत्र संजय जी, अनिल जी और पंकज जी के रूप में प्राप्त हुए। एक खुशहाल जीवन के साथ साथ एक सफल सामाजिक और एक कुशल व्यावसायिक गतिविधियों में आप सदा व्यस्त रहे। जहां बात धर्म की हो, मौन रहकर 10 लक्षण व्रत धारण किया। सिर्फ नारियल पानी पीकर 10 दिनों का 10 लक्षण व्रत धारण किया। श्री शमय शिखर जी की महायात्रा कई बार की। श्री दिगंबर जैन मंदिर पंचायत ग्राम बाजार के सचिव पद पर रहते हुए लघु पंच कल्याणक महोत्सव का कार्यक्रम आपके निर्देशन में सफलतापूर्वक हुआ। आप सुपार्श्वती माता जी के डिब्रूगढ़ प्रवास के दौरान काफी सक्रिय रहे। आपके पिता द्वारा सिद्ध चक्र विधान महोत्सव करवाया गया, जहां आपकी एक विलीन भूमिका रही। पड़पोता होने पर आपने अपनी मां को सोने की सीढ़ी चढ़ाई। जोड़े से 10 लक्षण व्रत धारण किया। सन 1980 में आपने अपने माता पिता को स्वर्ण बेल गोला सहित कई अन्य तीर्थ स्थलों की 3 महीनों की यात्रा करवाई। उस समय समाज ने आपको स्वर्ण कुमार की उपाधि दी। समाज को प्रेरणा देने वाले स्वर्गीय चैन सुख जी का सामाजिक योगदान भी स्मरणीय है। श्री मारवाड़ी आरोग्य भवन दातृत्व औषधालय में निर्माण विभाग का पदभार संभाला और बहुत गंभीरता से सारे कामों की रूपरेखा को निखारा। 1950 में जब आप बाल्यकाल में थे, बहुत ही बड़ी बाढ़ का प्रकोप आसाम पे हुआ, जिससे शायद ही कोई बचा हो। उस समय भी आपने बाल अवस्था में भी राहत के कई कार्य किए जो समाज के लिए सराहनीय है। आपने KR बगड़ा फाउंडेशन के नाम से एक चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की, जो आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों के बच्चों की शिक्षा हेतु अनुदान प्रदान करता है और साथ ही अन्य सामाजिक एवं धार्मिक कार्यों में अपना योगदान देता है। जहां सामाजिक, धार्मिक और व्यावसायिक जीवन फल फूल रहा था, एक घटना ने स्वर्गीय चैन सुख जी को तोड़कर रख दिया।
ये बात सन 1986 की है, जब आपने अपने पिता को खोया। मानो सब कुछ धुंधला सा हो गया। पर वो कहते हैं ना, द शो मस्ट गो ऑन। बात अगर व्यवसायिक जीवन की हो तो सन 1969 में आपने जैन इंटरप्राइज नाम से सीमेंट का व्यवसाय आरंभ किया। 2003 में आपकी प्रेरणा से गुवाहाटी में यश इंटरप्राइजेस नामक व्यापारिक प्रतिष्ठान की शुरुआत हुई। 2003 में आपने आसाम ऑटो एजेंसीज का अधिग्रहण किया और ऑटोमोबाइल बिजनेस में कदम रखा। 2007 में आपने विजन इस्पात प्राइवेट लिमिटेड नामक लोहे का कारखाना स्थापित किया। 2008 में विशाल मेगा मार्ट की डिब्रूगढ़ में स्थापना आपके परिसर में हुई। 2012 में जैन एजेंसीज के नाम से इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में आपने कदम रखा। 2013 में विजन मेटलिक कंपनी के नाम से लोहे की एक मेल्टिंग यूनिट की स्थापना की। 2017 में विजन फूड्स एंड बेवरेज के नाम से बिस्लेरी पैकेज ड्रिंकिंग वाटर की एक फ्रेंचाइजीज यूनिट की स्थापना की। 2017 में HPPL कारखाने की स्थापना इनके गुवाहाटी स्थित परिसर में हुई। 2018 में बिग बाजार डिब्रूगढ़ का शुभ आरंभ आपके परिसर में हुआ। वर्तमान में बिस्लेरी पैकेज ड्रिंकिंग वाटर की एक और यूनिट का निर्माण कार्य प्रगति पर है। आपके द्वारा संस्थापित सारे काम सफलता के शिखर पर है। परिस्थितियों ने कई बार आपको तोड़ना चाहा, पर आपको रोक कभी नहीं पाई। सन 1986 में पिता का देहांत। सन 1992 में बड़े भाई स्वर्गीय मिश्री लाल जी जैन का देहांत। 2016 में आपने अपनी माताजी को खोया। 2008 में पक्षाघात अर्थात लकवे का अटैक। ये बहुत दुखद घटनाएं थी जब सब रुक सा गया था, पर स्वर्गीय चैन सुख जी कभी नहीं रुके। परिस्थितियों का सामना कर आगे बढ़ते गए। 2008 में आपको पक्षाघात के प्रहार के बाद भी आपने हौसले नहीं तोड़े। इतने बड़े अटैक के बाद भी व्यापार पर बारीकी से नजर रखते तथा पूरा नियंत्रण रखते। आपके साहस, आपकी कार्यशैली, आपकी योग्यता, या यूं कहें आपके जीवन को हम कोटि कोटि नमन करते हैं। ये हम सब के लिए एक अद्भुत अध्याय है। जी हाँ, आपने जीवन जिया नहीं है, जीवन जीना सिखाया है। परंतु जीवन के साथ साथ चल रही मृत्यु भी एक सत्य है ना। समाज, आपका परिवार, आपके संस्थानों से जुड़े आपके हजारों परिवार, असंख्य चाहने वालों के लिए मानो इस सत्य को स्वीकारना असंभव था। इसी साल 16 अक्टूबर को आपने एक निजी अस्पताल में अपने प्राण त्याग दिए। मानो सब कुछ शून्य हो गया, सारी खुशी, समस्त ऊर्जा समाप्त हो गई। पर आपकी कथा की प्रेरणा पाकर कोई भला रुक कैसे सकता है। जीवन के अंतिम समय में जब वो कुछ अंतिम दिन व्यतीत कर रहे थे, अस्पताल के सारे दर्द को अभय मस्तक की लकीरों में छुपाकर निशब्द यही कह रहे थे, कोई भी लक्ष्य मनुष्य के संकल्प से बड़ा नहीं, हारा वो जो लड़ा नहीं, और शांति के साथ परलोक की ओर मुड़ गए। हाँ, यह सत्य है कि वो आज हम सब के बीच नहीं है, एक कठोर सत्य। पर किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि माँ बाप कहीं नहीं जाते, वो सदा हमारे साथ रहते हैं, हमारे अंदर रहते हैं। अपने संकल्पों द्वारा, अपने आदर्शों द्वारा वो सदा हमारे साथ रहेंगे। उनके सपने, उनकी लक्ष्य प्राप्ति की कला सदा हमें प्रेरित करती रहेगी। और अगर दिल से महसूस करें, वो यही है। अपने द्वारा संस्थापित किए संस्थान के हर कोने में, हमारी नींदों में, सपनों में, जागने में, सोने में, धरती में, आकाश में, हमारे विश्वास के विश्वास में। हाँ, हम उन्हें देख नहीं सकते हैं, ये अलग बात है, पर स्वर्गीय चैन सुख जी जैन सदा हमारे साथ है, सदा हमारे साथ है, सदा हमारे साथ है।